नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। विदेश दौरे से लौटे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मिले पीएम मोदी। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर वापस लौटे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुलाकात की। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कई दलों के नेता शामिल थे। पीएम मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर नेताओं से मुलाकात की। प्राइवेट स्कूल्स में फीस वृद्धि की मनमानी रोकने के लिए अध्यादेश के जरिए पास किया गया बिल। मंगलवार को दिल्ली सरकार की 8वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब बिल को उपराज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इनके हस्ताक्षर के बाद ये नया कानून बन जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए एनडीएमसी अब 2 और मार्गों पर लगाएगा मिंट स्प्रे। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद 2 और मार्गों के बिजली के खंभों पर मिंट स्प्रे लगाने जा रही है। लोधी रोड के बाद अब एनडीएमसी ने लुटियंस दिल्ली के अफ्रीका एवेन्यू रोड और शांति पथ पर यह कार्य करने जा रहा है, जो कि सर्दियों के आने से पहले पूरा हो जाएगा, ताकि सर्दियों में वायु गुणवत्ता स्तर ठीक रहे। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि लोधी रोड पर कुछ माह पूर्व हमने ये प्रयोग किया था, जो कि सुचारू चल रहा है। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर, दिसंबर से यमुना में कर सकेंगे इलेक्ट्रिक नाव की सवारी। दिसंबर से यमुना में बिजली से चलने वाली नाव पर सैर करने का सुखद अनुभव मिल सकेगा। जी हां, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वजीराबाद के उत्तर में सोनिया विहार में नदी के किनारे 2 जेटी बनाने का टेंडर अवार्ड कर दिया है। दिल्ली पर्यटन और परिवहन निगम लिमिटेड ने क्रूज सुविधा चलाने के लिए ऑपरेटर का चयन कर लिया है। डीटीसी बोर्ड की बैठक में इलेक्ट्रिक बसेस की हायरिंग के लिए विशेष दरों को मिली मंजूरी। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली परिवहन निगम बसेस के जरिए आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। डीटीसी बोर्ड की बैठक में इलेक्ट्रिक बसेस की हायरिंग के लिए विशेष दरों को मंजूरी दी गई। अब निजी स्कूल, दिल्ली पुलिस, पर्यटन विभाग और फिल्मों की शूटिंग के लिए ई बसेस की हायरिंग के लिए डीटीसी को अधिक भुगतान करना होगा। दिल्ली में समय से पूरी होगी जल बोर्ड की परियोजनाएं, पोर्टल होगा लॉन्च। दिल्ली जल बोर्ड की परियोजनाओं में देरी रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक खास सॉफ्टवेयर बनवाएगी। इसके जरिए परियोजनाओं की प्रगति, जिम्मेदार अधिकारी और समय सीमा पर पल पल की जानकारी मिलेगी, ताकि कोई रुकावट न आए। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को समय पर सुविधाएं मिलनी चाहिए। देरी से लोगों का भरोसा टूटता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर नतीजे हमारा मकसद है। ई रिक्शा के 600 रूट्स की हुई मैपिंग, मोबाइल ऐप पर मिलेगी पूरी डिटेल। मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड से लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए अब मोबाइल ऐप पर ई रिक्शा खोज सकेंगे। यात्रियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित हों। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने दिल्ली एनसीआर के मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड की मैपिंग की। दिल्ली में कोरोना से एक और मरीज की मौत, 24 घंटे में 37 नए मरीज मिले। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना से एक 90 साल की महिला की मौत हो गई। अब तक मरने वालों की संख्या 8 हो गई। वहीं कोविड के अब तक एक्टिव केस 691 सामने आए हैं। पूर्व सीएम आतिशी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को भूमिहीन कैंप पर एक प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मद्रासी कैंप वजीरपुर के बाद अब कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर कार्रवाई का आम आदमी पार्टी खुलकर विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस कान खोलकर सुन ले। उनकी तानाशाही और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी आवाज उठाती रही है। एम्स में शाम और रात की ओपीडी भी होगी शुरू। केंद्र ने एम्स से मांगा जवाब। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों की सुविधा के लिए शाम और रात की ओपीडी शुरू करने का सुझाव दिया गया। संसद की स्वास्थ्य पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक में उठे इस मुद्दे पर केंद्र ने एम्स से जवाब मांगा। दरअसल एम्स में मरीजों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुझाव और बिंदुओं पर एम्स प्रशासन से तत्काल प्रतिक्रिया मांगी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में एम्स को निर्देश दिया गया कि वो संसद की स्वास्थ्य पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक में उठे मुद्दों पर विस्तृत जवाब जल्द से जल्द भेजे।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की पीएम मोदी से मुलाकात, कहा केंद्र के सहयोग से हो रहा दिल्ली का विकास। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बात की जानकारी रेखा गुप्ता ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति के बारे में अवगत कराया। दिल्ली में फिर पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी, इस इलाके से हुई 5 की गिरफ्तारी। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने का अभियान जारी है। पूर्वी जिले के आनंद विहार इलाके से कुल 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। 5 में से 3 नाबालिग हैं। सभी को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। आरोपी पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में रह रहे थे और पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रहे थे। मनीष सिसोदिया को एसीबी ने भेजा दूसरा सम्मान, 2000 करोड़ की लागत पर उठ रहे सवाल। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कथित 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम निर्माण घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दूसरा समन जारी किया। इससे पहले सिसोदिया से एसीबी कार्यालय में पूछताछ होनी थी, लेकिन वे निजी कारणों से अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए। घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 6 जून को तलब किया गया था और एसीबी ने उनसे पूछताछ की थी। दिल्ली के द्वारका में बड़ा हादसा, बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर लगी भीषण आग, पिता और 2 बच्चों की हुई मौत। राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में स्थित शब्द अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। तीनों जान बचाने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूद गए थे। इनमें पिता और 2 बच्चे शामिल हैं। जेवर एयरपोर्ट पर किसानों के बच्चों को नौकरी के लिए रोजगार पोर्टल शुरू। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों के बच्चों को एयरपोर्ट पर रोजगार देने के लिए रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया। योग्यता के आधार पर स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। गुरुग्राम में 280 लोगों पर एफआईआर, अवैध निर्माण और कॉलोनीज काटने वालों पर दर्ज हुए मुकदमे। गुरुग्राम जिले में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनीज काटने वाले लोगों के खिलाफ हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी। प्रवर्तन ब्यूरो ने ऐसे माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसते हुए वर्ष 2023 से अब तक विभिन्न विभागों की शिकायत पर 280 के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली के 40,000 से अधिक पेंशनर्स गायब, 6 लाख पेंशन धारकों का डोर टू डोर सर्वे कराएगी सरकार। दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग अपनी आर्थिक मदद वाली योजनाओं के तहत मासिक पेंशन का लाभ उठा रहे लाभार्थियों का डोर टू डोर सर्वे कराएगा। बुजुर्ग दिव्यांग श्रेणी में आने वाले करीब 6 लाख पेंशन पाने वाले लाभार्थी इसमें शामिल होंगे। विभाग ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि बीते कुछ समय से पेंशन ले रहे हजारों लाभार्थी विभागों के पत्राचार का जवाब नहीं दे रहे हैं। दिल्ली वाले कहीं भी पार्क कर देते हैं वाहन, राजधानी में सबसे ज्यादा इस वजह से काटे गए चालान। दिल्ली वाले अपने वाहन कहीं भी पार्क कर देते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस के आंकड़े यही कहते हैं। राजधानी में ऑन स्पॉट सबसे ज्यादा चालान अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के काटे गए। दूसरा स्थान बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के चलने वाले वाहनों की है। तीसरा नंबर बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों का है। जल्द हो लोकसभा डिप्टी स्पीकर का चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। उन्होंने पीएम मोदी से जल्द लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कराने का आग्रह किया। खड़गे ने कहा कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद पिछले 2 कार्यकालों से खाली है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं। पीजी और बीटेक कोर्स फॉर्म में सुधार शुरू, कल तक खुली रहेगी विंडो। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। डीयू ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातकोत्तर और बीटेक पाठ्यक्रमों में दाखिले हेतु भरे गए पंजीकरण फॉर्म में सुधार का मौका देने की घोषणा की। डीयू के अनुसार सुधार विंडो 10 जून सुबह 10 बजे से 12 जून रात 11:59 तक खुली रहेगी। दिल्ली और बेंगलुरु में चलेंगी उड़ने वाली बसेस, नितिन गडकरी ने बताई भविष्य की ट्रांसपोर्ट योजना। देश के बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार नए और बेहद आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बताया कि दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में हवाई पॉड सिस्टम और फ्लैश चार्जिंग इलेक्ट्रिक बसेस लाने की योजना बनाई जा रही है। इन योजनाओं का मकसद शहरों में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाना और यात्रियों के लंबे व थकाऊ सफर को आसान बनाना है।
पार घुमाने निकला पिता पहुंचा रेलवे स्टेशन, ट्रेन के आगे कूदकर 4 बच्चों सहित दे दी जान। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। यहां एक व्यक्ति ने अपने 4 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पांचों की मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी ने पांचों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान बिहार निवासी मनोज महतो के रूप में हुई। अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मुकेश अंबानी की कंपनी का शेयर 30% तक चढ़ा। दो एक्सपर्ट्स बुलिश, बढ़ाया टारगेट प्राइस। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स की कीमत में हाल के समय में तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से पोजिशनल शेयर होल्डर्स फायदे में हैं। अप्रैल 2025 में रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर 1114 रुपए के 52 वीक लो लेवल पर थे। तब से अब तक मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी के शेयर्स की कीमत में 30% की तेजी देखने को मिल चुकी है। दिल्ली रोहिणी के अस्पताल में 2 महिला डॉक्टर्स को तीमारदारों ने पीटा, कपड़े फाड़े और नोचा। रोहिणी स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर अस्पताल की एक महिला डॉक्टर ने मरीज के साथ आए तीमारदारों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। अस्पताल की एक डॉक्टर ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे एक महिला मरीज के साथ स्त्री रोग विभाग में 3 से 4 महिलाएं आई थीं। किसी बात पर कहासुनी के बाद उन महिलाओं ने पहले महिला डॉक्टर का गला दबाया, फिर उसके कपड़े फाड़ दिए, डॉक्टर को नोच लिया। उसके शरीर पर नाखून के निशान भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 2 तस्कर, भारी मात्रा में शराब बरामद। दक्षिणी पश्चिम जिला पुलिस के वसंत कुंज दक्षिण थाना पुलिस और AATS टीम ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से देसी और अंग्रेजी शराब की 676 बउए और बियर की 216 बोतलें बरामद की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।